अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? मज़ेदार सी मॉर्निंग हो रही है जनाब। खूब ठंडी ठंडी, खूब बहुत प्यारा सा मौसम, और रात में क्या सर्दी थी, ओह मज़ेदार। एक्चुअली मैं तो एक शादी में थी, मेरी कज़न की शादी थी कल रात में, और आप लोगों से भी कहूँगी कि मेरी बहन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उसकी नई ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। लेकिन जो ठंड थी, जो सर्दी थी, मज़ा आ गया। और आप लोगों को जिस तरह से पता है कि मैं तो मौसम को बहुत इंजॉय करती हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतना मुझे मज़ा आ रहा था। लेकिन खैर अच्छा लगता है ये चेंज। और जनाब आज है वीकेंड, और वीकेंड जो होता है वो एक डिफरेंट ही मूड होता है ना। वीकेंड वाले दिन हमेशा हम बात करते हैं कि सैटरडे को जो है वो अपने आप को हम बहुत रिलैक्स फील करा रहे होते हैं, और क्योंकि कल छुट्टी होती है ज़ाहिर है, लेकिन आप लोग भी याद आते हैं, लेकिन कल के बहुत सारे काम होते हैं। आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्स जा रहा होता है। आप लोग अपने वीकेंड कैसे प्लान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आज सर्दी को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? कोई लोग पिकनिक्स पे जा रहे होंगे, लेकिन ज़रूर इंजॉय करिएगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो जो है ना घरों में बैठ जाते हैं और क्या करते हैं कि जी बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं। हालांकि हमने आपको कितने तरीके बताएं कि आप कितने आराम से जो है वो इस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सर्दियों से पहले जो है वो डॉक्टर्स को और डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया था, ताकि आप लोग अपनी सर्दियों को एंजॉय कर सकें। ठीक है जनाब, आज का फॉर्मेट भी बता देती हूँ साथ साथ आप लोगों को। यकीनन आप लोगों को इंतजार होगा कि आज शो पे क्या होने वाला है। तो आज का शो भी फुली पैक्ड है जनाब, आप लोगों के लिए है। तो जो है आज हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो होगा वो होगा रानी आपा के साथ। सर्दियां हैं, मौसम, स्किन जो है कितनी भी कोशिश करो लेकिन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। इवन मेरी स्किन पे भी बहुत ड्राइनेस है। तो मैंने तो उनको फौरन इसीलिए बोला कि नहीं रानी आपा, सबसे बड़ा मसला यही है कि मैं बैठ भी रही हूँ साथ साथ, तो मैंने उनको बोला कि जो है उसको वो हम स्किन के ऊपर बात करेंगे, बालों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्दी के जो नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं ना वही होती हैं कि हमारी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसके बारे में उनसे बात करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे उनसे। साथ साथ हमारे साथ होंगे फिर फारूक, जो कि हमें बताएंगे मूवी अपडेट्स के बारे में, बताएंगे कि कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है और क्या हैपनिंग्स हो रही है हमारे पूरे पाकिस्तान में, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, शो बिज़नेस में क्या हो रहा है। खूब इंटरेस्टिंग सी उनसे बातें करेंगे। फिर हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो होंगे जनाब, आज हमने कल लाइटें इतनी जा रही हैं, आप सोचें सर्दियों में भी लाइट जा रही है, ठीक है ना। तो हमने इसीलिए जो है वो बिजली को बुला लिया अपने शो पे ना। हमने कहा कि बिजली को बुला लेते हैं और पूछते हैं कि भाई आप कहाँ चली जाती हैं और कहाँ से आती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो होगा, आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। और उम्मीद करूंगी कि, और लेकिन आप लोग फीडबैक भी देते रहिएगा, और ये भी बताइएगा मुझे आज कि आप लोगों ने अपनी वीकेंड को कैसे प्लान किया है, और ज़रूर प्लान क्या करें, ठीक है ना। हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ, और ये भी बताइएगा कि सुबह का आगाज़ कैसा हुआ आज का आप लोगों का। हमेशा आपसे कहते हैं कि जब भी अपनी सुबह का आगाज़ करें तो एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ करें, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, ठीक है ना। और जब आप एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे ना, तो यकीन करें कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। एक दफ़ा करके तो देखें। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सोचते हैं। अच्छा, ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से इसलिए करती हूँ कि मैं भी पहले जो है वो कभी ऐसा हो जाता था मेरे साथ भी ना, कि मैं बहुत अपनी चीज़ों को सोचती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि नहीं, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। और हर टाइम को फेस करने के लिए तैयार, अपने आप को ना हर मुश्किल टाइम को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया करें ना। और जो है ना, कोई भी मुश्किल आए उसको इस तरह से डील करें कि आपको वो मुश्किल ना लगे, तो वो बहुत आसानी से वो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है जनाब, ये है आज का मेरा मैसेज। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे कि आज के दिन के हवाले से क्या हुआ था पूरी दुनिया में। और साथ साथ हमारे साथ होंगी रानी आपा, जिनसे हम पूछेंगे कि जनाब हमारी जो आजकल ड्राइनेस हो रही है स्किन के ऊपर, ये क्यों हो रही है, खुश्की क्यों आ रही है मुंह के ऊपर, ये सारी बातें करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। लेकिन अभी लेंगे छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। हम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और मज़ेदार सी जनाब सर्दी हो रही है, और इस सर्दी को एंजॉय करें आप। खूब मूंगफलियाँ खाएं और क्या क्या चीज़ें, कॉफ़ी पिएँ। इतनी अच्छी सुबह है, ठंडी ठंडी सुबह, उसमें खूब गर्म गर्म कॉफ़ी पिएँ। और क्या क्या चीज़ें सर्दियों में हो सकती हैं ये आप लोग मुझे कॉल करके बताएं। लेकिन इंजॉय ज़रूर करें इस मौसम को, क्योंकि देखिए हमारे कराची में ना बहुत कम होता है कि ठंड
भी स्टार्ट हो। इवन आप लोगों को लास्ट याद होगा कि सर्दी तो पड़ी ही नहीं थी, तो जब सर्दी ही नहीं पड़ी थी तो हम लोगों ने लेकिन उसको भी बहुत इंजॉय किया था। इसी तरह से अभी भी है कि लोग नहीं मान रहे कि जी ये सर्दी है, लेकिन मैं आप लोग एक्साइट कर रही हूँ कि नहीं, इसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी सर्दी, क्योंकि दिसंबर तो फिर खत्म ही हो जाएगा ना, फिर क्या होगा, फिर लाइक जनवरी में तो इतनी सर्दी नहीं होगी, तो इस दिसंबर को कोई बात नहीं, अगर हल्की सी भी हम लोग को फील हो रही है तो हम इसको खूब फील करके एंजॉय करें, ठीक है ना। तो यही होते हैं वो छोटे छोटे लम्हे, यही होती हैं वो छोटी छोटी खुशियाँ जिनका मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढा करें। क्या जरूरत है कि हम बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करें और ये सोचें कि यार हमारी जिंदगी में तो कोई खुशी आती नहीं है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप अपना पूरा दिन में देखें, आपको एक लम्हे में कोई एक ऐसी खुशी ज़रूर मिलती है जिसको आप इंजॉय करते हैं, ज़रूर ढूंढा करें उस खुशी को। अच्छा जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरी, आपकी, हम सबकी चहीती रानी आपा, जो कि हमें बड़े अच्छे अच्छे टोटके भी बताती हैं और साथ साथ अच्छी अच्छी बातें करती हैं। और उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट की तो क्या बात है, रानी ब्यूटी प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी, जिससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और इतने मिनटों में उसके रिजल्ट आते हैं। यह मैं नहीं कहती, ये आप लोग कहते हैं, आप लोग कॉल करके फीडबैक देते हैं, तो वेलकम करते हैं उनको अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? वो हो व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों ब्लैक ब्लैक। सर्दी में ब्लैक, फिर चाहता है ब्लैक ही पहनो। हाँ, ब्लैक और मैरून कलर है ना, और एक ब्राइट कलर, हाँ उसका एक अलग ही लुक होता है। और अगर हम ब्राइटनेस की तरफ जाएं तो ऑरेंज कलर हाँ, भी है और अच्छा भी। बल्कि यूरोप का इस दफा तो जो कलर इंट्रोड्यूस हुआ है विंटर्स में, वो ऑरेंज एंड मस्टर्ड ही है। जी, वही कलर फैशन में आया। वो कलर बड़े कूल से लगते हैं, ऑरेंज जिसका मजा देते हैं, अच्छा लगता है। एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गर्मियों में हम बिल्कुल भी ऑरेंज कलर नहीं पहनते। नहीं, ऑरेंज नहीं पहन सकते आप, ब्लैक कितने उससे नहीं पहन सकते, क्योंकि कहीं मस्टर्ड कलर नहीं पहन सकते, बहुत लाउड कलर्स लगे, ब्राइट ग्रीन नहीं पहन सकते हैं। कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कि सिर्फ सर्दियों के लिए बने। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन वो बड़ा मजा आता है इन कलर्स को पहन के। अच्छा, आप मौसम को एंजॉय करती हैं? बहुत 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 बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर जितनी एक्सट्रीम पे ठंड होती है उतना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप क्या कहती हैं रानी पर? जैसे मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि पूरे दिन में एक छोटी सी खुशी हमें जरूर मिलती है, चाहे वो किसी भी सूरत में। आपने बिल्कुल सही कहा जिया, एहसासात का नाम ही जिंदगी है। हम जितने हसास होते हैं, जिस चीज को बहुत ही डीपली ले लेते हैं, तो यही हमारी हसासियत हमारे जिंदा होने की दलील है। और देखिए, हमें अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जिंदगी तफक्कुरात से भरपूर है। अगर हमारे पास 24 घंटे में 10 घंटे अगर अच्छी खबरें नहीं है, तो कम से कम 1 घंटे अच्छी खबरें हम जरूर सुनते हैं, और उस 1 घंटे को हमें 24 घंटे पर मुहित कर लेना चाहिए। और जो लोग बहुत ज्यादा डीपनेस में जाते हैं, बहुत ज्यादा हसासियत के अंदर गमगीन लम्हों को बहुत ज्यादा अपने पर तारी कर लेते हैं, तो उनकी जिंदगी बहुत वीरानी में चली जाती है। अपनी जिंदगी में खुशियों को आप हमेशा इकट्ठा रखें। चलिए ठीक है, हमारी जिंदगी में भी अल्लाह ताला इसी तरह से खुशियां लाता रहे। और इस वक्त तो हमारे पास एक कॉलर आए, उनको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओ लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा रानिया, पर सर्दियां आ गई हैं, ठीक है, और डे बाय डे स्किन जो है ना, वो कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ड्राइनेस की तरफ तो जा ही रही है। जी बिल्कुल, ड्राइनेस की तरफ जा रही है। अगर वो खिंचाव जो एक फील हो रहा है वो हो रहा है। जी हाँ, और ये तमाम सर्दी में ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ तो बहुत ही कम सर्दी होती है, लेकिन जितने इलाके सर्द इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, जैसे मरी है, बलूचिस्तान है, और हमारा पेशावर है, हमारा कोयटा है, एबटाबाद है, ये बहुत ज़्यादा सर्दी की जद में रहते हैं और यहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ड्राइनेस की वजह ये है कि मौसम स्किन से मॉइस्चराइजर को खींच लेता है। और जब मॉइस्चर हमारी स्किन से खत्म हो जाता है तो ड्राइनेस की तरफ आ जाते हैं। और इस मौसम में अपनी स्किन की बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह ताला ने इस मौसम के लिए अनवाउ इक़साम किस्म के ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स और सब्जियां पैदा की हैं, जो कि इस मौसम का ही हिस्सा है। जैसे कि ड्राइनेस के अलावा अगर हम बात करें कि इस मौसम में नज़ला, जुकाम, खांसी बेहद होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका नेमुल बदल हमें ऑरेंजेस की सूरत में, यानी मौसमी, कीनू, जितने भी हैं हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमें नज़ला जुकाम हुआ तो हम मौसमी नहीं खाएंगे, हम ये कीनू नहीं खाएंगे। आप यकीन कर लें कि जितनी भी खांसी है, जितना भी नज़ला है, जितना भी जुकाम है, कीनू जरूर खाइए। अगर एक से फायदा नहीं होगा दूसरे से होगा। हाँ, ये मैंने सुना है, हमारे मना करते खट्टे हैं जी, मत दो। दूसरे से नहीं होगा, तीसरे से होगा, डेफिनेट होगा। अल्लाह ताला जो अशरफुल मखलूकात है, जो इस खालिक़े कायनात है, उन्होंने वो तमाम चीजें हमारे मौसम में भर दी हैं जिन चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत है। और वो जो ऊपर बैठ के उन्होंने दुनिया बनाई है, वो उनका कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर।
हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हाँ, मुझे रानी साहिबा से बात करनी है। नहीं, लेकिन पहले आप सुबह बखैर बोलें। वैसे आपसे बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, आप सुबह बखैर तो बोले। रानी साहिबा, बैलगिरी के बारे में बताएं कि किस तरह खाई जाए। जी, बिल्कुल हम बताते हैं। हमारा लेकिन आप और एक बखैर और है। वो करनी के ना, जो आपने हमारे साथ से बताया था ना, हाँ हाँ। मेरी बहन ने खाया, उसका वेट बहुत लूज हो गया, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। तो आप ये बताएं वो किस तरह वो डाइट ले कि ना वो दोबारा अच्छी हो जाए। अच्छा, हम आपको बताते हैं, लेकिन प्लीज, हमारा और जो अपना नंबर भी दे दीजिएगा। अच्छा, बात सुने। प्लीज। हेलो, जी जी। हम ही आपको सब कुछ बताए ना, आपने अपना नाम बताया ना, आपने सुबह बखैर बोला। कौन बात करिए, कहाँ से? मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, मेरी कॉल मिल गई है। अच्छा चलो। मेरा नाम नायला है। हाँ, कराची से बात कर रही हूँ। नायला, आप कराची से बात कर रही हैं। कैसी है नायला? मैं ठीक हूँ। ये जो म्यूजिक आ रहा है ना, इसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा, म्यूजिक से आपको डिस्टरबेंस हो रही है? अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, फिर अब आप आराम से सवाल कर लें कि अब आप क्या पूछना चाह रही हैं। मैं बैलगिरी के बारे में मालूम करना चाह रही थी कि ना किस तरह खाएं। सही। जी। और है ना, कहते हैं हमारे साथ का मैंने बताया, और आ रही थी, पता नहीं मुझे ये भी नहीं पता। क्या चीज? हमारे साथ खाया ना मेरी बहन ने, हाँ हाँ। तो उसका वेट बहुत लूज हो गया है। अच्छा, तो अब वो क्या करें कि ना दोबारा चेहरे पे भी झुर्रियां पड़ गई हैं, हाथों पे भी झुर्रियां पड़ गई, बहुत ज्यादा लूज हो तो गई। उन्होंने डाइटिंग कर ली थी क्या बहुत ज्यादा? नहीं, हमारे सास रानी साहिबा ने बताया था ना, जी जी, वो खाया था। ठीक अच्छा। है, ठीक है, बिल्कुल सही चले है। ठीक है, हम आपको प्लीज बता बता दीजिएगा रानी। जी, ओके जी, नायला, बिल्कुल। बिल्कुल बताते हैं। चले ठीक है। बैलगिरी एक खाने का फल है, उसको सब्जी भी कह सकते हैं, लेकिन फ्रूट में शामिल करते हैं, ड्राई और उसकी जो असल सूरत है उसमें भी खा सकते हैं। और वो ऑन द होल पूरी बॉडी का कलर साफ करने के लिए होता है। अच्छा। रोजाना 1 टीस्पून लेना है। उसका छिलका बहुत सख्त होता है, अंदर से बहुत नरम निकलता है। रोजाना अपना हाथ मुंह 1 टीस्पून तो बैलगिरी उसको का क्यों ले लें। खाते हैं रानी आप? ऑन द होल जो लोग अपना बॉडी का कलर फेयर करना चाहते हैं, अगर बच्चे, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आता है, उसमें कोई मैजिक नहीं है। अच्छा। कि मैं आपसे कहूँ जी 1 महीने में या 3 महीने में ऐसा हो जाएगा। खाते रहिए, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा फजल करेंगे। इसके अलावा उसके बेशुमार फवाइद हैं। और बैलगिरी को बही भी कहते हैं, सफरजल भी कहते हैं, और ये रोज़े अज़ल से हमारी अद्वियात में इस्तेमाल होता है। इसके फवाइद ही फवाइद हैं। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि अमलताज से उनका वेट बहुत ज़्यादा लूज हो गया है और स्किन पर रिंकल्स आ गए, ऐसा नहीं होता। अमलताज 3 महीने में असर दिखाना शुरू करता है, और उसका जो इफेक्ट आता है वो इस तरह आता है कि लूज मोशंस होते हैं। अच्छा। पेट डिस्टर्ब हो जाता है, और लूज मोशन के जरिए जो एक्स्ट्रा चर्बी हमारे जिस्म में जमा है वो निकल जाती है। बॉडी का कलर भी बहुत फेयर होता है। अच्छा। रंग भी बहुत साफ हो जाता है जी। लेकिन यानी उसका तरीका ये होता है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर उनके चेहरे पर किसी भी वजह से, अव्वल तो उससे रिंकल्स आएंगे नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से अगर बहुत ज्यादा वजन एकदम से लूज हो जाए तो अमूमन ऐसा होता है कि रिंकल्स आ जाते हैं। तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हमारे है। पास तो है ना उसका हल। बिल्कुल हमारे पास वैसे उसका तो हल हमारी भी है। क्रीम की सूरत में जो हमारी पिंक कलर की क्रीम आपको नजर आ रही है, ये फेयरनेस के नाम से स्किन टाइटनिंग क्रीम है। ये स्किन के पोर्स टाइट करती है। स्किन पर अगर रिंकल्स आ गए हैं उन्हें खत्म करती है। स्किन पर अगर लूजिंग आ गई है उसे खत्म करती है। और अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर कोई मसला हो गया है, जैसे कि खुदा न खास्ता किसी भी वजह से स्किन बहुत खराब हो गई है, या बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, थोड़े बहुत बाल अगर झड़ रहे हैं, या बालों के साथ ये मसला हो गया है कि बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं, बाल बहुत फ्रीजी हो गए हैं, सर पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, तो रानीज हेयर टॉनिक और शैम्पू का इस्तेमाल करें, उससे बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन एक होती है बीमारी कि किसी भी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे जिस्म में कोई बीमारी पल रही है। अच्छा, तो उसके लिए और इसमें ये भी हो सकता है कि जिस्म में खून की कमी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। कि अगर हमारे जिस्म में खून की रफ्तार बहुत कम हो जाए, जैसे ही होम्योग्लोबिन हमारा बहुत ज़्यादा कम होता है, उसी से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसका इफेक्ट आंखों पर भी आता है, बालों पर भी आता है, स्किन पर भी आता है, जोड़ों पर भी आता है, ऑन द होल इस पूरी बॉडी पर आता है। क्योंकि खून की वजह से जो हमारी शरियानों में दौड़ रहा है, उसी की वजह से हम जिंदा हैं और सेहतमंद हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि जिसकी वजह हमें समझ में नहीं आ रही है, या हमारे जिस्म में कोई बीमारी हो गई है, या हम किसी बड़ी बीमारी के बाद सेहत याब हुए हैं, जैसे खुदा न खास्ता कैंसर है, टीबी है, हेपेटाइटिस सी है,
या जोड़ों का ऐसा दर्द है कि हड्डियां मुड़ना शुरू हो गई हैं, या खुदा न खास्ता दिमाग की किसी भूलने का मर्ज हो गया है, या तमाम टेस्ट मुकम्मल होने के बावजूद शादी को बहुत अरसा हो गया है, औलाद नहीं हुई है, या ऐसा है कि किसी दोनों में से किसी एक में कोई कमी है, या खुदा न खास्ता कोई हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारी निगाह में कोई